हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रिपल सी क्लास रामघाट में। आप लोग का 10th का टॉपिक हम लेकर आए थे समाजवाद और साम्यवाद। उसी में से एक टॉपिक आप लोग के बीच में चल रहा था बोल्शेवी क्रांति। बोल्शेवी क्रांति के कारणों को हमने आप लोग को बताने का प्रयास किया था और उसी में से हम एक टॉपिक आप लोग को एक कारण बताए थे, आप लोग का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में हम आप लोग को बताए थे कि 12 मार्च 1917 ईस्वी को जार की सेना ने जार ने अपनी गद्दी को त्याग दिया था। त्याग देने के बाद में वहां पे बुर्जुआ सरकार का गठन किया जाता है और बुर्जुआ सरकार के गठन के बाद जब वो भी सरकार विफल होता है तो आनंद फानन में करेंसी वहां के सरकार को यानी अर्थात सत्ता को संभालता है। जब करेंसी सत्ता को संभालता है तो उससे भी सर्वहारा वर्ग जो के लोग थे वह भी उस सत्ता से नाखुश हो जाते हैं। इसी बीच में बोल्शेविक दल ने इस करेंसी को सरकार को मतलब अस्वीकार कर दिया था और इसी बोल्शेविक दल में से एक महान नेता है जिनका नाम है लेनिन। तो दोस्तों, आज हम लोग लेनिन के कार्यों को और लेनिन के द्वारा किए गए आंदोलनों को आज हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं, देखते हैं आज उनके द्वारा जो क्रांति किया गया था उसी के क्रांति को कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम आप लोग को लिखे हैं कि बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जब रूस में एक महान क्रांतिकारी लेनिन का जब आगमन होता है, ठीक ना। इसके पहले लेनिन कहाँ था? तो इसके पहले लेनिन दोस्तों स्विट्जरलैंड में था, ठीक ना। स्विट्जरलैंड में लेनिन मतलब कि एक जीवन मतलब काट रहा था। ये स्विट्जरलैंड में क्यों पहुंचा? क्योंकि जार ने इस पर देशद्रोही का मुकदमा लगा दिया था, जिससे यह मतलब कि दूसरा देश में पलायन कर गए थे। जब देखा लेनिन ने देखा कि जैसे ही सत्ता दूसरी की करेंसी के हाथ में चला गया है, तो उसी बीच में जर्मनी की सहायता से वह रूस पहुंचता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि जर्मनी की सहायता से लेनिन रूस पहुंचता है और इसके पूर्व में कहा था? तो स्विट्जरलैंड में था। अप्रैल 1917 ईस्वी में जब लेनिन पेट्रोग्राद पहुंचता है तो जो रूस की जो जनता थी, उसको देखकर, लेनिन को देखकर बहुत ही उत्साह हो गया, ठीक। उसको लगा कि मेरा अपना नेता आ गया है और जनता में एकदम उत्साह की भावना बढ़ गया। तो जनता में एकदम उत्साह की भावना बढ़ गया था, ठीक। लेनिन ने आया और लेनिन ने घोषणा किया कि अभी जो एक क्रांति आप लोगों ने किया है वह क्रांति जो है पूरा नहीं हुआ है। एक क्रांति हुआ है और दूसरी क्रांति होगा, यानी कि उसी बीच में क्रांति को बोलता है कि क्रांति पूरी नहीं हुआ है। और यहाँ पे लेनिन ने 3 नारा दिए थे। 3 नारा कौन कौन नारा दिए थे? भूमि, शांति और रोटी। ये 3 नारा लेनिन के द्वारा यही अप्रैल 1917 ईस्वी में जब आए थे, पेट्रोग्राद आए थे, तो उसी बीच में यह 3 नारा दिए थे, ठीक। इसको हम अप्रैल थीसिस के भी नाम से जानते हैं। तो ये बात हम आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं। उसके बाद में है कि फिर उसके बाद में सेना और जनता की सहायता से लेनिन ने करेंसी की सरकार को पलटने का कोशिश किया, ठीक ना। उसके बाद में 7 नवंबर 1917 ईस्वी को यह पुरानी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को यह घटना हुआ था, लेकिन नई कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक। तो जनता और सेना दोनों की सहायता से लेनिन ने पेट्रोग्राद, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी आदि पर अधिकार कर लिए। इस प्रकार से कहा जाता है कि एक नई सरकार का वहां पे लेनिन ने गठन करता है, ठीक दोस्तों। लेनिन जब यह सरकार का गठन करता है तो इसका जो अध्यक्ष है वह होता है आपका लेनिन बनता है। और
दोस्तों, अध्यक्ष लेनिन बनता है और विदेश मंत्री ट्राटस्की बनता है। इस प्रकार से रूस में एक अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। जब अध्यक्ष बनता है और विदेश मंत्री बनते हैं ट्राटस्की, ये याद रखिएगा, विदेश मंत्री ट्राटस्की जब बनता है तो इनके साथ में बहुत सारी समस्याओं का यह सामना करता है। सबसे पहली समस्या था कि वहां पे जो लोग थे बेरोजगारी और भूखमरी से जो मर रहे थे, उन लोग मतलब चिल्ला रहे थे, तो अनेकों प्रकार के वहां पे समस्या था। और दूसरी तरफ में रूस उस समय प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए हुए था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा हुआ मतलब कि में था। इस प्रकार से जैसे ही लेनिन की जब सरकार बनता है तो सर्वप्रथम लेनिन क्या करता है, लेनिन क्या करता है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि करता है। ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की जो संधि के मतलब करता है, किसके बीच में करता है, तो जर्मनी और रूस के बीच में ये ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि करता है। और इसमें जर्मनी को कह देता है कि भाई हम प्रथम विश्व युद्ध से क्या करते हैं, बाहर हो जाते हैं। लेकिन जर्मनी कहता है कि हम प्रथम विश्व युद्ध से बाहर ऐसे ही होइएगा क्योंकि हमको आगे कर दिए हैं और आप पीछे हो जाइएगा, इसके एवज में आपको कुछ ना कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। तो संधि में यह शर्त रखा संधि में लगभग रूस को 1/4 भूभाग को रूस को क्या करना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। और संधि शर्त के द्वारा लेनिन सर्वप्रथम उस प्रथम विश्व युद्ध से क्या होता है, बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद में होता है क्या कि वहां पे एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाता है। गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो जाता है। ये गृह युद्ध करवाए थे कौन, तो वहां के जो सरकार जिसकी विफलता हुआ था, करेंसी, अर्थात करेंसी ने ही वहां पे एक गृह युद्ध छेड़ देता है। इन सभी समस्याओं को निदान करने के लिए 4 देश आगे आ जाते हैं, अर्थात अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस। ये सभी चारों देशों ने रूस पर आक्रमण कर देता है। ठीक, तो रूस पर ये क्या करते हैं, 4 देश आक्रमण कर देता है। तो लेनिन के सामने एक तो आंतरिक समस्या थी और दूसरी क्या है, बाहरी समस्या में ये उलझ जाते हैं। जिस समस्या से वह छुटकारा पाए थे वह समस्या उसके बीच में उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से वह समस्याओं को डटकर सामना करता है। यानी कि विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए ट्राटस्की ने क्या किया कि ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन को, लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। ठीक, हम आप लोग को इसलिए हम यहाँ पे जोर दे रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन कौन किया था, ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किस लिए किया गया था, तो विदेशी आक्रमण को रोकने के लिए और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए। यानी कि ये आंतरिक विद्रोह मतलब जो रूस के अंदर में गृह युद्ध जो चल रहा था, उस गृह युद्ध को मतलब रोकने के लिए ट्राटस्की ने चेका नामक संगठन, गुप्त संगठन का ये क्या किए थे, संगठन बनाए थे। ये गुप्त संगठन क्या करता था कि आंतरिक मामलों को छापा मारकर और उसको क्या करते थे, पकड़कर उसको मतलब सजा देते थे। इस प्रकार से वहां पे विदेशी आक्रमण और आंतरिक आक्रमणों को क्या किया, लेनिन और ट्राटस्की ने डटकर सामना किया। इसी बीच में सामना किया और उसको भी विदेशी आक्रमण को मतलब क्या किया गया, रोका गया। इस प्रकार से 1918 ईस्वी में लेनिन ने एक नई संविधान की घोषणा किया। याद रखिएगा 1918 ईस्वी में लेनिन ने नई संविधान की घोषणा किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि रूस में 1918 ईस्वी में एक नई सरकार का नई संविधान बना। उसके बाद में है तो इस संविधान का नाम क्या रखा गया, तो इस संविधान का नाम रखा गया दोस्तों सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। याद रखिएगा सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, यह संविधान का मतलब कि नाम रखा गया। ठीक, उसके बाद में है कि राजनीतिक संगठन का जो सबसे निचला हिस्सा था उसका नाम सोवियत रखा गया। और सोवियत और राष्ट्रीय कांग्रेस, सोवियत के द्वारा एक नई पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया क्या चीज, राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार। इस प्रकार से रूस में संविधान लागू हुआ और रूस का नाम परिवर्तन किया गया और इस प्रकार से सरकार का गठन किया गया। जैसे ही संविधान जब लागू होता है तो संविधान में कुछ प्रावधानों का रखा जाता है, जैसे कि 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले
वाले जितने भी व्यक्ति हैं उसको मताधिकार मिलेगा। उसके बाद में काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार रखा गया, अर्थात काम का जो अधिकार था वह संविधान में वर्णन कर दिया गया कि काम को सबको मिलेगा काम। इस प्रकार से इसी प्रकार से रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया और चर्च का जो अधिकार था, उस अधिकार को मतलब कि जो समाप्त किया गया। और जितने भी वहां पे गैर तरीके से जो संस्था चल रहे थे वो सभी संस्थाओं को राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार से संविधान लागू हुआ। शेष भाग है तो दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। बोल्शेविक दल जब लेनिन का सरकार जब बनता है तो इस प्रकार से वहां पे कुछ नियम और कानून को लागू किए जाते हैं। लेनिन ने अपना जो बोल्शेविक दल था उसका नाम भी परिवर्तन करता है, उसका नाम रखा जाता है साम्यवादी दल। तो ये भी याद रखिएगा कि बोल्शेविक दल जो है आगे चलकर साम्यवादी दल में परिवर्तन हुए थे। उसके बाद में क्या होता है कि वहां पे झंडा का जो झंडा था वह झंडा का भी मतलब कि संविधान में उसका प्रावधान रखा जाता है। झंडा लाल रंग पर हथौड़े का मतलब कि चिन्ह रखा जाता है। यही चिन्ह जो है उसका मतलब साम्यवादी दल का प्रतीक चिन्ह बनता है। इस प्रकार से वहां पे बहुत सारे सुधार कार्य किए जाते हैं। भूस्वामियों की जो भूमि था वह किसानों के हित में मतलब देने का प्रावधान किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी किसान वहां पे मतलब कि जो भूमि को कब्जा कर रखे हुए थे। इस प्रकार से लेनिन ने उत्पादन की समस्या को भी क्या किया जाता है, निदान किया जाता है। यानी कि जो वस्तु का उत्पादन हो रहा था उन समस्याओं को भी मतलब लेनिन ने क्या किया, निदान किया। इसी बीच में क्या होता है कि किसानों पर जो मतलब कि जो टैक्स था वह बलपूर्वक वसूला जाने लगा, जिसके भय से वहां के किसानों ने क्या किया ना कि अपने अनाजों को जलाना शुरू कर दिया। जब अनाज को जलाना शुरू कर दिया तो उसका परिणाम हुआ कि 1920 से 21 दशक में उत्पादन के स्तर गिर गया। उत्पादन के स्तर जब जैसे ही गिरता है तो वहां पे भूखमरी की नौबत आ जाते हैं। लोग जो है भूखों से मतलब मरने लगते हैं। इस प्रकार से मतलब वहां पे समस्या उत्पन्न हो जाता है। और इन सभी समस्याओं को से लड़ने के लिए लेनिन ने एक नई नीति लाता है जिसे हम नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। तो नई आर्थिक नीति हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और आज आप लोग को जो भी है बोल्शेविक क्रांति का जो भी पार्ट था जो हम आप लोग के बीच में लाने का हम प्रयास किए। इस प्रकार से आप लोग का ये टॉपिक समाप्त होता है। अगली टॉपिक में जो इसका शेष भाग है नई आर्थिक नीति है उसको लाएंगे और शेष को कल मतलब नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग का समाप्त कर देंगे। हाँ दोस्तों, ये आप लोग का वीडियो कैसा लगता है जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं, ये कैसा लगता है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। इतना मेहनत हम आप लोग के बीच में करते हैं, हम आपके लिए करते हैं, थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा। अगर नए हैं आप लोग इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों भी विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिले। और ये जब टॉपिक ख़त्म होगा तो ये आप लोग का इतिहास का दूसरा चैप्टर है और जैसे ही दूसरा चैप्टर समाप्त होता है यानी कि नेक्स्ट वीडियो में समाप्त हम कर देंगे। जैसे ही समाप्त होता है तो हम आप लोग को बायो का फर्स्ट चैप्टर आप लोग को शुरू करेंगे और 10th का जितना भी टॉपिक है वो लाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग से एक ही आग्रह है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब हम आप लोग के लिए इतना करते हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा आप अगर सहयोग कर देते हैं तो हमारा भी कुछ मतलब कि जो उमंग होता है कि नहीं हमें और करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।